हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने जाना था कि बाद में जो आपके ग्रिफिन थे उन्होंने एक दुकान के पास गए और कई सारी चीज़ें लगाई कि मूछें लगा ली एंड टोपी लगा ली, डार्क ग्लासेस चश्मा लगा लिया, नकली नोज लगा ली, इस तरीके से। एंड दैट ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर, और बुरी तरीके से उस शॉपकीपर हमला करके उससे पैसे वगैरह छुड़ाकर भाग गए वहाँ से। तो इसके आगे अब फाइंड आउट करेंगे कि आगे क्या होगा इस स्टोरी में। तो फ्रेंड स्टोरी जुड़े रहें। एंड किसी ने अगर इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट नंबर 1 देखिए, देन पार्ट नंबर 2 पे आइए, क्योंकि पार्ट नंबर 2 आपके जब ही समझ में आएगा जब आपका पार्ट नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर इस वीडियो का क्रश है। ठीक है ना, पहले आप क्रश को देखिए, बाद में मेंटोस आएगा। ठीक फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आई गेट टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन टू टुक आ ट्रेन। एक ट्रेन को उन्होंने पकड़ा और बाद में वो एक तरीके से लंदन में भयानक, मतलब कह सकते हैं क्राउड, भीड़ से भरी हुई जगह में वहाँ पर चले गए। टू द विलेज ऑफ इपिंग, विलेज में चले गए ऑफ इपिंग, इपिंग के गांव में। इपिंग एक विलेज का नेम है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे गांव, ठीक है ना, अपने इंडिया में होते हैं इस तरह के। लंदन में एक गाँव है जिसका नाम क्या है, इपिंग। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। तो उन्होंने क्या करा वहाँ पर, इनका मतलब है होटल, एक छोटा सा होटल, इन्होंने एक लोकल होटल में 2 रूम को बुक कर दिया। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर। कुछ स्ट्रेंजर अजनबी जो थे वहाँ पर विंटरों में उस होटल में आया करते थे। वॉज इन एनी केस अनयूजल इवेंट, मतलब एक ऐसा होटल था जहाँ पर बहुत कम ही वो आया करते थे, जहाँ पर कह सकते हो जो रुकने के लिए आते हैं टूरिस्ट वगैरह। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरेंस, उसने स्ट्रेंजर ने बिल्कुल अनकॉमन अपीरेंस पाया। सेट ऑल अनयूजुअल टंग वैगरिंग, मतलब एक तरीके से बातें कर, मतलब एक तरीके से जब उन्होंने उसको उनको देखा, जब वो बैठे हुए थे, देखे देखे इसकी तो मूछें अलग हैं, नाक भी अलग टाइप की, चश्मा भी अलग है, मतलब बिल्कुल अलग ही टाइप का अपीरेंस लग रहा था। तो वहाँ पर बैठे हुए आदमी क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे कुछ इनके बारे में। यहाँ पर लिख रहा है टंग्स वैगिंग। टंग्स वैगिंग को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मीनिंग होता है गॉसिपिंग करना। गॉसिपिंग करना मतलब बातें करना। तो मिसेस हॉल, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ है, लैंडलॉर्ड मतलब जो होटल की मालिक है ना, उस मालिक की मालकिन, उसकी वाइफ, उसका नाम मिसेस हॉल है। तो मेड एवरी एफर्ट टू द फ्रेंडली, तो उन्होंने बहुत सारा एफर्ट डाला कि कैसे भी करके मैं इसकी दोस्त बन जाऊँ, बस दोस्ती कर ले मुझसे इस तरीके से। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन जो थे वो किसी से बात करने नहीं जाते थे, एंड टॉकर, ना ही किसी से। उन्होंने कहा माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। मतलब एक तरीके से जो मिसेस हॉल थी उन्होंने पूछा कि कैसे आए आप यहाँ पर तो वैसी जगह ठंड पड़ रही है और यहाँ कोई आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा आने का जो मेन मकसद है वो ये है कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग, इस गांव में आने का रीज़न ये है कि इपिंग में, क्योंकि मैं अकेले रहने की मेरी इच्छा है। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मान होता अकेला, डिज़ायर मान इच्छा, मेरी अकेले रहने की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू मी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी, मेरी ये इच्छा नहीं है कि कोई भी मेरे काम डिस्टर्ब करे, बाधा डाले। इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और ये एक्सीडेंट में मेरा फेस जो इफेक्ट हो गया, चोट लग गई, जिसके कारण पट्टी वगैरह बन रही है, नक्शा बदल रहा है चेहरे का। ठीक है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, तो जो गेस्ट था उनका, उन्होंने जिस सेटिस्फाई कर लिया, सीधी सी बात है, जो सन की दिमाग का आदमी है। एसेंट्रिक साइंटिस्ट का मीन सन की साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या करा था, उसके बाद पैसे तो थे ही, उस दुकान से चुरा कर लेके आया था वो, उसने कह दिया एडवांस से पैसे पकड़िए और चुप बैठो जाकर अपने काम करो, ठीक है, आने की जरूरत नहीं है यहाँ। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, तो मिसेस हॉल उसकी कुछ स्ट्रेंज, जो मतलब कुछ अलग टाइप की हरकतों से, क्योंकि वो एक सन की तो था ही कि पैसे पकड़ो और जहाँ तो लौट के, मतलब इरिटेबल टेम्पर, कुछ उसका गलत व्यवहार, टेम्पर वन होता है जो बिहेवियर होता है, बिल्कुल गलत तरीके का बिहेवियर देखा, बैड बिहेवियर। इरिटेबल टेम्पर इज़ अ बैड बिहेवियर, देख कर उसको मतलब लगा कि ये बहुत मतलब गलत कर रहा है, इस तरीके से सही नहीं है, जो कि पैसे दे रहा था वो डबल एडवांस। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराए हुए पैसे थे वो ज़्यादा दिन तो नहीं चले, वो ख़त्म हो गए। एंड प्रेजेंटली, और बाद में क्या होता है वर्तमान में, कि ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब बाद में उसके बाद पैसा नहीं रहता है,
ही प्रिटेंडेड मान होता है दावा करना, ठीक है ना। अब देखिए कुछ दावा करे जा रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ के लिए दावा करे जा रहे हैं वो देखिए। अब वो दावा करता है ही प्रिटेंडेड हालांकि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट माई एनी मोमेंट, मतलब जब वो मिसेस जो क्या नाम है उस लेडीज़ का, मिसेस हॉल जब पैसे लेने के लिए आई तो उसने कहा कि मैं दावा करता हूँ कि मेरे पास एक चेक आने की उम्मीद है, वो चेक आ जाएगा, उससे आपके पैसे दे दूंगा। तो शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, तो मतलब ये एक एपिसोड जो है एक तरह कह सकते हैं कि रोचक भरा हुआ है, इसमें जानने की इच्छा है कि आगे अगर हुआ क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवोकन बाई नोसिस इन द स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वेरी अर्ली क्लर्जी मैन जो थे, क्लर्जी मैन माने होता है जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है ना, चर्च के, मतलब प्रीस्ट ऑफ चर्च, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो और उनकी वाइफ दोनों वर अवोकन बाई नोइस, उनको कुछ आवाज़ें नजर आ रही, नोइस माने होता है हरकतें, इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स मतलब छुपके से नीचे आना, वो क्या हो गए, छुपके से नीचे आए अपनी सीढ़ियों पे से, क्योंकि ऊपर से उनको आवाज़ आ रही थी। दे हियर द चिंक ऑफ मनी, तो उन्होंने देखा कि कुछ पैसों के बारे बात चल रही है, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जो कि क्लर्जीमैन की डेस्क पर रखे हुए हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कुछ आवाज़ करे, एंड विद ए पोकर, पोकर का मीन्स यहाँ पर एक वो है, यहाँ पर एक छड़ी है जो उनके हाथ में थी, ग्रेस्प जो पकड़े हुए थे फैमिली इन इज हैंड, उनके हाथ में थी, कौन है इस तरीके से। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द, उन्होंने एक झटके से उसको छड़ी को उसमें गेट में मारा और खोल दिया होगा, सरेंडर सरेंडर कर दो, किसने, क्लर्जी मैन ने कहा। लेकिन ग्रिफिन तो इनविजिबल था, उसने सारे कपड़े उतार दिए, वो गायब हो गया। तो देन नेक्स्ट यहाँ पे ये, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, तो उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि ये रूम तो एम्प्टी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली बिल्कुल। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स पर्दे जो होते हैं उनके पीछे देखा, और चिमनी जो होती है चिमनी के ऊपर देखा, कहीं ऐसा नहीं वहाँ छुप गए हों। तो देयर वॉज नॉट साइन ऑफ एनीबडी, किसी भी चीज़ को साइन मिला नहीं, कहीं कहाँ गया पता नहीं, हट्टा कट्टा आदमी पैसे लेकर उड़ गए। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जब उन्होंने अपनी डेस्क खोल के देखी तो पाया कि पैसे सारे के सारे पैसे क्या हैं, मिसिंग हैं, गायब हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब क्या होता है कि अजीब घटना होने के बाद द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे, तो जो क्लर्जी मैन जो थे पूरे जब डे उन्होंने कहा कि जो तो मेरे साथ अजीब घटना हो गई पूरे दिन में, बट इज़ वॉट नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन ये खाली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं, अजीब से नहीं है, एज अ बिहेवियर मिसेस हॉल, मतलब उन्होंने कहा था कि ये खाली तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ था कि उसके उनके साथ भी बिहेवियर उसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करा था, अलग टाइप का करा था, ठीक है। मिसेस हॉल फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ भी कुछ इस तरीके का बिहेव करा था उसने मॉर्निंग में, बाद में कैसा करा था देखिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली, वेरी अर्ली, जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जल्दी वहाँ पहुँचे तो एंड वॉज सरप्राइज, उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का डोर वाइड ओपन, थोड़ा खुला हुआ है। यूजली यूब से इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जो साइंटिस्ट था उसको बंद करके और लॉक करके रखता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी इस बात से, इफ एनीवन एंटर द रूम, अगर कोई भी उसके कमरे में अंदर आ जाएगा तो इसको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस आ जाता, फ्यूरियस माने गुस्सा आना। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस, अब जो द अपॉर्चुनिटी ये थी देखने की, टू गुड बहुत अच्छी थी कि वो मिस हो गया। दे पीप्ड राउंड राउंड द डोर, पीप्ड माने होता है झांकना, और उन्होंने गेट में से झांका पहले तो, मीनिंग लिख लीजिए आप जो जो आते जा रहे हैं। पीप्ड माने होता है झांकना, जब उन्होंने गेट में झांका तो सॉ नोबडी, किसी को नहीं पाया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने डिसाइड करा कैसे कि इन्वेस्टिगेट करते, गेट को खोलो और देखते क्या हो रहा अंदर। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड के जो कपड़े थे ठंडे हो रहे थे, इसका तो वो थोड़ी देर पहले ही उठा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट जो है यहाँ से कुछ ही देर पहले निकला है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, जो क्लॉथ से कपड़े थे, जो बैंडेजेस थे, वो सारे के सारे रूम में इधर से उधर डले हुए थे सब चीज़ें,
इसका मतलब पूरा का पूरा वो कैसा था, आप समझ रहे होंगे, नेक्ड है, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तो मिसेस सडन ने क्या करा, अचानक से अपने कान लगाकर सूंघना स्टार्ट करा, ठीक है, सॉरी, नाखून सूंघ रही थी और कानों से एक तरीके से बहुत ज़्यादा गौर कर रही थी कि मूवमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट। तो उन्होंने देखा कि इसी मूवमेंट पे क्या होता है कि एक हेड जो थी, टोपी रखी हुई थी, जोर से उछालता है, जोर से उछलती आती, लिफ्ट अप मारने से जोर से उछलना, एंड डैश इट सेल्फ ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर जाकर पड़ने से बच जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, जो बेडरूम में रखी चेयर थी वो भी एक साथ उठ जाती है अपने आप, क्योंकि उस काम को खाली ग्रिफिन ही कर रहे थे, लेकिन उनको लगा था कि कोई यहाँ आत्मा आ गई है, ठीक है, ये इसके बारे में बताया। तो स्प्रिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट इट एट हर। तो बाद में स्प्रिंग इन टू द एयर, स्प्रिंगिंग माने होता है एक तो उछलना ये हवा में, ठीक है, लेग्स फॉरमोस्ट, ऐसी उनके जो पैर थे उस चेयर के वो उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसी एंड हर हस्बैंड, वो और उनके पति टर्न अवे, वहाँ से साइड हो गए इन द टेरर, डर के कारण, क्योंकि द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ ऑफ द रूम, बोथ आउट ऑफ द रूम, एंड देन अपीयर टू स्लैम, और उनको लगा कि जोर से बंद कर देना, मतलब जैसे कि वो बाहर गए तो उसने क्या करा, उस गेट को बंद कर दिया, एंड लॉक द डोर, और डोर को लॉक कर दिया, ठीक है, मतलब एक तरीके से कुछ इस तरीके का माहौल बना दिया जैसे कि कोई भूत आ गया है ना। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्टेरिक्स, जो मिसेस हॉल थी वो एक तरीके से इस तरीके से फेल डाउन, मतलब गिर गई और अपनी स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर जाकर, ऐसा लगा उनको स्टेयर्स से ना हाइस्ट्रिक्स, मतलब उनको लगा कि यहाँ कोई आत्मा आ गई है, आत्मा ने डर का डेरा बना लिया, मतलब अपने। सी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स, और उन्होंने ये कन्विंस करा कि जो मेरा रूम है, ठीक है ना, उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर हंटेड, हंटेड माने होता है एक तरीके से भयानक आत्मा डोल रही है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दिस टू एंटर इन टू द फर्नीचर, क्योंकि एक अजनबी है जो मेरे रूम के अंदर आया है और उसने उस रूम में आकर जो चेयर है उसके अंदर उस आत्मा को घुसा दिया है, ठीक है, तांत्रिक विद्या जानता हूँ, इसका मतलब ये कहना चाह रही है वो। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर, इन दैट चेयर, मेरी जो माता थी वो इस चेयर पर बैठा करती थी, वही उसको यूज़ करती थी। सी मॉन्ड, वह रोते हुए बोलती है इस चीज़ को, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ये मेरे ही अगेंस्ट मुझको मारने के लिए आ रही थी, बताओ। द फीलिंग अमंग द नाइवर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, जो फीलिंग है अमंग द नाइबर्स, मतलब एक तरह पड़ोसियों के बारे में जो फीलिंग सोच रहे हैं, वो द ट्रबल, ये भयानक है, वॉज कॉज बाई रिच क्राफ्ट, रिच क्राफ्ट माने होता है कि जादू टोना, उनको लगा था कि उसने जो अजनबी आए थे उन्होंने जादू टोना कर दिया इस पर, बट विच बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना है या नहीं, या मीनिंग लिखते जाना, विच क्राफ्ट का मीनिंग है वो जादू टोना है। वैन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम, तो उन्होंने देखा था कि जो ऐसी कुछ न्यूज़ क्लर्जी मैन के घर में भी हुई थी, बर्गलरी मैन होता है कुछ अलग टाइप की अजनबी से चोरी चकारी की, बिकम नोन, वे जानते थे कि ये काम किसने कराए, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट ने ही कराया, और स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उसी के ऊपर सारा का सारा वो जा रहा था सस्पेक्शन, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, उसी की तरफ जा रहा था। तो सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, जो सस्पिशन था वो बढ़ता जा रहा था। वैन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उन्होंने क्या करा कि उसने कहा था कि जब ही वो अचानक से पैसे इतने सारे लेकर आ गया था, उनका दिमाग गया कि उसने मुझको एडवांस पैसे क्यों दे दिए, यही चक्कर था। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि वो एक तरीके से एडमिट है, नॉट लॉन्गर बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जो वो ज़्यादा दिन तक नहीं दे पाएगा, तो उसके ज़्यादा पैसे नहीं देता। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, एक विलेज में कांस्टेबल था, उसको बुलाया उन्होंने सीक्रेटली रूप से, इंस्टीट्यूट ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मतलब जो उसने कांस्टेबल बिना कुछ वेट करे, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल ने मिसेस साइंटिस्ट गई थी, एंड हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और वो मिस्टीरियसली क्या हो गया, अपीयर्ड हो गया, अदृश्य हो गया
खाली रूम ही रूम निकाल नजर आ रहा था, कुछ नहीं। आई वांट टू नाउ, अगर मैं जानता हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, कि क्या तुम, जो चेयर है वो किसने उठाई थी, तुम मेरी चेयर के पास हो। सी डिमांडेड, मैं डिमांड कर रही हूँ कि एंड आई वॉन्ट टू नाउ, और मैं ये भी जानती हूँ कि हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम कैसे इस एम्प्टी रूम के अंदर आए हो, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और तुम कैसे इस बंद कमरे के अंदर आए हो। नेक्स्ट, तो देख रहे हैं आप जी, नेक्स्ट स्टोरी अभी गायब हो जाएगा यहाँ से, फिर दोबारा से बच जाएगा मतलब ये। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो ऑलरेडी गर्म दिमाग का था, सनकी आदमी था। तो नाउ ही बिकम फ्यूरियस, फिर दोबारा उसको गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, हु और वॉट आई एम, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाते हुए बोलता है, वेरी वेल आई विल शो यू, जल्द ही मैं तुमको दिखाई दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, तो क्या करता है कि थ्रू ऑफ का फेंक देता है अपने बैंडेजेस को, विस्कर्स को, स्पेक्टिकल्स को, एंड इवन नोज। इट टुक हिम ओनली मिनट ऑन टू दिस, 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें उतार देता है वो। ही हॉरिफाइड पीपल, सारे के सारे आदमी भयभीत हो जाते हैं। इन द बार, उस बार में देखते हैं कि ओ भाई साहब ये क्या हो गया, आदमी था वो गायब हो गया। फाउंड देमसेल्व्स स्टार्टिंग एट ए हेडलेस मैन, उन्होंने एक बिना सिर वाले आदमी को देख लिया, क्योंकि धीरे धीरे करके पट्टियों को खोला था वो, आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर में। मिसेस जेफर्स, मिस्टर जेफर एक कांस्टेबल है, मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब वो आ गए थे। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, अब वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गए। अब देखना है कि मिस्टर जेफर की आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर, कि ये क्यों नहीं पकड़ पाए। कोई और पुलिस वाला होता है इंडिया का, तो वो तो एक वक्त में चाहे भूत हो चाहे पिशाच हो, किसी को पकड़ लेता। फाइंड देम, ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, इसको अरेस्ट कर लेंगे विदाउट ए हेड, बिना हेड वाली जो आदमी है इसको अरेस्ट करो। बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, जाफर जहाँ तक मैं अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ने दूंगा, मतलब पूरा फर्ज निभाऊंगा। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी कर दिया है कि पर्सन को अरेस्ट करके लेके आना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो अरेस्ट करके ही लाना है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर है चाहे नहीं है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, उसके रिमार्केबल सीन को फॉलो करा था पुलिस में। ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, अब वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि सारे के सारे कपड़े उसने खोल दिए। एज ही थ्रू ऑफ, क्योंकि फेंकता जा रहा था, वन गारमेंट आफ्टर होता है, एक के बाद एक। पहले गारमेंट का सेंस है यहाँ पर, पहले उसने पैंट उतार दिया, फिर शर्ट उतार दी, फिर कोट उतार दिया, फिर कैप उतार दी, इस तरीके से टाई वगैरह। फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर, फाइनली उसने क्या करा, अपनी की शर्ट उतार दी। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, अब देखिए उसने कितनी बड़ी गलती करी है कॉन्स्टेबल, जब वो शर्ट पहना हुआ था तो उसका हाथ पकड़ लेता और उसमें हथकड़ी लगा देता, लेकिन पता नहीं कैसा था। लंदन का साइंटिस्ट, लंदन का वो है ना ये कांस्टेबल, इसको इंडिया वालों की ट्रिक नहीं पता है। तो आप इंडिया वालों की, पुलिस वालों की ट्रिक इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या क्या है, कैसे कैसे पकड़ सकते थे। फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग एंड सम वन ही कुड नॉट सी इट, और मतलब वो अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, बहुत आदमी उसकी सहायता कर रहे थे पकड़ने में, बट फाउंड देम सेल्फ, मगर कोई भी स्वयं उसको पकड़ नहीं पाए। हिट बाई ब्लो दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, हवा के जैसे उड़ गया। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड, तो जेफर्स भी एक तरीके से क्या हो गया, उसको भी लगने लगा कि अनकॉन्शियस वे में, कि पता नहीं कहाँ चले गया होगा। ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने लास्ट अटेम्प्ट अपना करा जेफर्स ने, तो उसने देखा कि साइंटिस्ट अनसीन हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। देयर वर नर्वस, अब वो नर्वस हो गए थे सब के सब। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड, मतलब जोर से चिल्लाने लगे, होल्ड हिम, पकड़ के। बट दिस वॉज ईजियर सेड, लेकिन आसानी से बात कह सकते हैं। ग्रेफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रेफिन है वो यहाँ से भी बच गया स्वयं, मतलब पहले एस्केप हो गया था, वहाँ पर भी एस्केप हो गया, यहाँ पर ही बच गया। एंड नो वन न्यू, और कोई भी उसको नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, तो उसके हाथ कहाँ पर हैं। तो जो H.G. वेल्स की स्टोरी थी, आप देख सकते हैं इसके टोटल तीन इंसिडेंट इसके अंदर घटे, एंड कोई भी उसको ग्रिफिन को पकड़ नहीं पाया। और थोड़ी बहुत उस पुलिस वाले में कमी रही थी, उसके हैंड को पकड़ लेता, दैन उसमें हथकड़ी पहना देता, लेकिन नहीं, उसकी गलती है।
हाँ, कुछ और इंसिडेंट हो सकता है तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में अपने कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नोट डाउन करिए, एंड स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर उनको करिए, एंड स्टोरी को बढ़िया तरीके से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखकर थोड़ा अपने आप ही एफर्ट डालिए, और बस 3-4 बार आप देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा कि सारी की सारी स्टोरी इन कम्प्लीटली ऑन योर माइंड, आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी एक तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड वीडियो में अपना कमेंट एक ज़रूर छोड़ कर जाएँ, जिससे कि थोड़ा हमको मोटिवेशन वगैरह मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।